ज्ञान प्राप्ति के सभी साधक मित्रों, जो नए साधक हैं, जो लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साधना में उनकी प्रगति हो रही है, या जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, जीवन को समझ पा रहे हैं, उन सभी साधक मित्रों का अभिवादन करते हैं। आज एक बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है, लेकिन प्रश्न बहुत सामान्य होते हुए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी लोगों के लिए ये बहुत आवश्यक है। ये समझना एक विधि का प्रश्न है। गुरुदेव प्रणाम। नित्य साधना, नित्य ध्यान के लिए मुझे क्या करना चाहिए? कौन सी पद्धति के माध्यम से मैं आगे बढ़ पाऊंगा? नियमित रूप से मुझे कौन सी साधना करनी चाहिए? बहुत ही एक सरल प्रश्न है ये, फिर भी इतना जटिल भी है। इस प्रश्न में बहुत सारा ज्ञान आ जाता है, ध्यान आ जाता है। कौन सी साधना करे नियमित रूप से? दो प्रकार के वर्ग हैं अद्वैत वेदांत में भी। कोई कोई का मानना है साधना करनी ही नहीं है, कुछ भी करना नहीं है, क्योंकि जैसे ही कुछ करेंगे विवर्त हो जाएगा। ब्रह्म जो है वो शब्दातीत है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। मन और वाणी का विषय ब्रह्म नहीं हो सकता। तो फिर नित्य साधना करने का अर्थ क्या है? क्यों करना है? ध्यान भी क्यों करना है? अगर ज्ञान सिद्ध हो जाए, अगर चित्त स्थिति बन जाए, तो ध्यान की आवश्यकता नहीं है। जीवन के प्रत्येक कर्म जो है वो अपने आप ध्यान हो जाएंगे। आप सुबह उठे हैं, आपने ब्रश किया, आप नहाते हैं, आपने खाना खाया, आप कोई कार्य करते हैं, सर्विस में हो, प्रोफेशनल हो, आप गृहिणी हैं, कुछ भी काम करते हैं, सभी काम आपके लिए ध्यान हो गया। नित्य साधना बन गई। भक्ति में यही बात भगवान की उपासना के माध्यम से समझाई गई है कि भाई भगवान की उपासना हम करें, भगवान को माने, सभी कर्म परमात्मा को अर्पण कर दे। भगवान की सेवा कर रहे हैं, ऐसे भाव से कर्म करें जैसे आप मंदिर में काम करते हैं। आप देखें, बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट है, ऐसे मंदिर है, ऐसी सेवा की प्रवृत्ति है जहाँ लोग काम करते हैं बिना कुछ स्वार्थ के, फिर भी वो कितना आनंदित रहते हैं। उसे थकान भी बहुत कम लगती है। मैंने बहुत ऐसे स्थान देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, जहाँ रूटीन बेस पर खाना खिलाया जाता हो, गरीब व्यक्ति को मदद रूप होते हैं ये लोग, शिक्षण का कार्य करते हैं, स्वच्छता अभियान चलाते हैं। जो कोई पूर में फंसे है, कोई ऐसी आफत में फंसे है, उनका बचाव का कार्य करते हैं।
ये सब कार्य में उसे इतना आनंद मिलता है कि उनकी जो थकान है ना वो चली जाती है, वो तरोताजा हो जाते हैं, क्योंकि भाव सेवा का है। तो कर्म जब सेवा बन जाए, परमात्मा की सेवा, और यही बात ज्ञान में समझाई गई है कि जब चेत स्थिति में रहकर कर्म करे, साक्षी में रहकर कर्म करे, उस भाव के साथ ना गिरे, केवल कर्म पर फोकस हो और चेतस हो, उस ऐसे भाव से तुलनात्मक या मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा वो कुछ, ये सब भाव भूल जाए, केवल कर्म से प्रेम, बस कर्म करते हैं, आनंद से करते हैं, उनमें पूरे एकरूप होकर करते हैं। उस समय भी हम जागृत है, चेतस है, हमारी होशपूर्ण दृष्टि है उनके साथ। एक होशपूर्ण दृष्टि है ना, वो सब कुछ, सभी थकान दूर कर देती है। लेकिन एक बार उलझ गए, उलझते ही जाएंगे, उलझते ही जाएंगे। एक बार अपने मन को छूट दे दी, फिर एक विचार दूसरे विचार को, दूसरा विचार तीसरे विचार को, एक विचार के संस्कार गढ़े, वो संस्कार दूसरे विचार को उत्पन्न करेगा, ये विष चक्र चलता रहेगा। तो नित्य साधना के नाम पर हमें क्या करना है? बार बार मैं एक ही बात कहूँगा कि यहाँ कैटेगरी बहुत महत्वपूर्ण है। जिसने कोई भी साधना नहीं की हो, ऐसे साधक, जो लंबे समय से जुड़े हैं, ऐसे साधक, जिनका मन शुद्ध हो गया है, ऐसे साधक, इन सभी के लिए साधना अलग अलग हो सकती है। उनका जो पद्धति है उनकी, वो अलग अलग हो सकती है, क्योंकि साधना धीरे धीरे परिपक्व होती है। साधना के माध्यम से हम क्या करते हैं? हमारे भीतरीय चित्त को निर्मित करते हैं, विकसित करते हैं, हमारी स्थिति डेवलप करते हैं। क्योंकि एक स्थिति ऐसी है कि केवल इंद्रिय के विषय में है, इस घेरे में मन बुद्धि अहंकार में है, इस शरीर में है, जगत में है, और उनमें ही रममाण रहता है वह साधक, वह व्यक्ति। और वो प्रारंभिक रूप में साधना करे, बहुत ही शुरुआत में साधना करे, तो नियमित रूप से प्राणायाम, हमारी सुबह की शुरुआत एकदम सहज प्राणायाम से होनी चाहिए। जैसे ही उठे बिस्तर में ही हमें प्राणायाम करना है। एकदम शांत हो जाए, थ्री स्टेप ब्रीदिंग, जो पूरी तरह से पेट को हवा से भर दे, जो पूरी तरह से अपने फेफड़े को हवा से भर दे, बाहर निकाले तब पूरी तरह से बाहर निकल जाए हवा, फिर से ले, फिर से छोड़े, उनके बीच थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस रखे, एकदम सहज रूप से प्राणायाम। ये हमारी प्रारंभिक साधना का एक भाग है, क्योंकि तन और मन और प्राण, ये तीनों एक दूसरे के साथ ताने बाने से जुड़े हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति मन में बुरे विचार करने लगे, इरिटेट होने लगे, चिंता युक्त होने लगे, नेगेटिविटी से भर जाए, तो धीरे धीरे उनका जो शरीर है ना, उनमें भी ऐसे भाव उत्पन्न होने लगेंगे,
रोग के जो अलग अलग प्रकार के लक्षण है वो उनमें दिखने लगेंगे। उनका शरीर भी वीक हो जाएगा, रोगग्रस्त होने लगेगा, क्योंकि मन डिस्टर्ब हो गया है। तो उसी तरह से अगर प्राण भी मन के साथ जुड़ा हुआ है, अगर प्राण को साध लिया गया तो मन धीरे धीरे सध जाएगा। एक बात हो गई, नित्य साधना के नाम पर आप प्राणायाम कर सकते हैं। रूटीन बेस पर शुरुआती समय में साधना जब शुरू करें, ध्यान शुरू करें, तब उनसे पहले थोड़े प्राणायाम करें। सुबह आप उठे तब भी प्राणायाम करें। बीच बीच में जब भी आप असंतोष में गिर जाए, टेंशन में गिर जाए, किसी ने मुझे ये कहा वो कहा, मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, मुझे अन्याय हो रहा है, इस सभी भाव में मत जुड़े, लेकिन एक गहरी सांस लेने लगे, 3 स्टेप ब्रीदिंग करने लगे। यह आदत है तो बन पाएगा। अगर आदत ही नहीं बनी तो तुरंत नहीं हो पाएगा। सुबह के समय पर आप हर रोज करते हैं तो धीरे धीरे आदत बन जाएगी। तो आप ये प्राणायाम शुरू कर दें तो तुरंत स्थिति संभल जाएगी, आपके वश में हो जाएगी। तो एक बात हो गई। अब दूसरा भाव है, एक समर्पित भाव से जुड़ जाए दिव्य चेतना से। ये साधना का एक भाव है, ये हर एक व्यक्ति को करना है। बिन जरूरी मन को लंबा ना खींचे। मन कब बनता है? जब विचार हम करते हैं तब मन बनता है। जैसे ही आप कोई सोच, कुछ भी सोचते हैं, मन निर्मित होता है। क्रोध किया, मन निर्मित हुआ। शुरुआत में क्या होता है, एक बहुत ही सुंदर सी बात बीच में हम ले लेते हैं, जो सभी साधक के जीवन में बार बार होती रहती है। शुरुआती समय में मन जो है ना, वो बहुत ही मृदु होता है, इतना गाढ़ा नहीं होता, हमें पता ही नहीं चलता। हम उसे धीरे धीरे बढ़ावा देते हैं। हम सोचते रहते हैं उस विषय पर, सोचते रहते। शुरुआती समय में ये सोच एकदम मृदु होती है, वो हमें उलझाती भी नहीं। लेकिन जैसे जैसे हम सोचते जाते हैं, एक ही घेरे में गिरते जाते हैं, ये सोच इतनी गाढ़ी हो जाती है कि फिर हम पर हावी हो जाती है और हमारी जो चेतना है, चेत स्थिति है, उन्हें पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देती है। ये बात हर रोज होती है। आप देखें, एक हैबिट बन जाती है। कोई सोच हमने शुरू की, फिर सोचते रहे। घर में आप बैठे हैं, लेकिन आपकी ऑफिस है, आप जहाँ काम कर रहे हैं वो है, आप किसी से मिले हैं, उसने आपको कुछ कह दिया तो वो बात है। ऐसी बहुत सारे विषय है, ऐसी बहुत सारी बात है जो आपको बार बार इरिटेट करती रहती है, ट्रिगर करती रहती है, उसी खरीदते रहती है, उस विषय में बार बार सोचते रहे। तो ये जो आदत है, उनसे हमें छूटना है। समर्पित भाव और स्वीकार बहुत रामबाण इलाज है। तो नित्य साधना में इनको भी शामिल कर लीजिए। कुछ भी विषय लंबा मत कीजिए। सोच उत्पन्न हुई कोई विषय के बारे में, आप सोचने लगे, बहुत लंबा मत सोचें, कंक्लूजन पर आ जाए। उनका उपसार क्या है? भाई देखो, मुझे ये करना है, मैं जानता हूँ, मैं करूँगा, बस कंप्लीट।
लंबा मत खींचे उसे। समर्पित भाव किसे कहते हैं? उस चेतना को समर्पित हो जाना, उस भगवान को समर्पित हो जाना। क्योंकि ये जो अहम भाव है ना, उनके कई अलग अलग रूप है। कभी वो गरीब बनकर हमें नुकसान करता है, परेशान करता है, तो कभी वो अभिमान करके, गर्व करके हमें परेशान करता है। कभी वो बहुत छोटा बन जाता है, अहंकार, और हमें नुकसान करता है। अरे मैं अब क्या करूँगा, तो ये मैं बहुत छोटा हो गया। अरे मुझे उसने कहा, तो ये मैं बड़ा हो गया। तो अहंकार तब शांत होगा जब हम वैश्विक चेतना को समर्पित हो जाएंगे। हमें एक समझना चाहिए कि भाई जो कुछ घटनाएं घटित हो रही है वो उनके माध्यम से है, मैं निमित्त हूँ और मुझे केवल मेरा रोल अदा करना है। ये बात जीवन जीने के लिए बहुत ही आवश्यक है समझने। साधना अब तभी कर पाएंगे, वरना आधे घंटे की साधना और पूरे दिन की सोच कुछ नहीं हाथ आने वाला। सब कुछ बह जाएगा। सुबह जो इकट्ठा किया था ना, सब कुछ खर्च हो जाएगा। रात को जब आप बिस्तर पर सोए, जैसे थे वैसे ही रहेंगे। आपने कहा कि भाई गुरुदेव, मैं तो हर रोज़ साधना करता हूँ सुबह पर, लेकिन कुछ नहीं महसूस होता, कुछ ऊपर का स्टेज मालूम ही नहीं होता, मैं आगे नहीं बढ़ पाता। क्यों नहीं बढ़ पाते आप? क्योंकि पूरे दिन स्थिति बिगड़ जाती है। पूरे दिन कुछ हाथ नहीं आता। फिर से उन्हें इस जगत में रममाण जब करते हैं, इतना भटका देते हैं कि शाम को तो उन्हें शांत करना अति कठिन हो जाता है। फिर जैसे ही तैसे हम सो जाते हैं या टीवी देखने लगते हैं, कोई मूवी देखने लगते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज देखने लगते हैं, वेब सीरीज देखने लगते हैं, कुछ भी देखने लगते हैं और मन को वहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं। बस फिर थक कर सो जाते हैं। मन इतना थक जाता है, इंद्रिय इतनी थक जाती है, सो जाते हैं। सुबह के समय में चेतस रहते हैं, ये बात है। बहुत सारे साधकों का ये अनुभव है। सुबह के समय पर फिर से गुरु प्रदेश से जुड़ते हैं, परमात्मा के प्रदेश से जुड़ते हैं और धीरे धीरे एक आनंद की लहर उठती है, तरोताजा होते हैं। पूर्ण रूप पूरा कॉन्शियसनेस से भर जाते हैं। बहुत सारे साधक तो ऐसे भी है, कॉन्शियसनेस से भर जाते हैं, दिव्य चेतना से। तो क्या करना है? शुरुआती समय में प्राणायाम जो है, नित्य साधना के नाम पर समर्पण है, भाव है। लंबा मत खींचे मन को गाढ़ा होने ही मत दीजिए। अगर वो एक बार आप पर हावी हो गया, फिर उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। जैसे आग है, जब चिंगारी छोटी हो उसे बुझाना बहुत आसान है, लेकिन जब वो चिंगारी बड़ी हो जाए और आग में तब्दील हो जाए तो उसे बुझाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे फायर ब्रिगेड वाले प्रयास करते, तब आग काबू में आती है, क्योंकि वो बढ़ती जाती है। तो यहाँ भी यही है, मन हमारी चेतना को खा खा कर हट्टा कट्टा हो गया, रुष्ट पुष्ट हो गया। हमारी चेतना को यूज करता है वो। आप कहेंगे मन में इतनी शक्ति कहाँ से आ गई? हमारी चेतना से आ गई। हम भीतर से क्षीण हो गए हैं,
और मन हट्टा कट्टा हो गया। तो ये समर्पित भाव है, मन को बहुत ज़्यादा मत खींचे। अब एक बहुत ही मूल्यवान, अब एक और बात जो है बहुत महत्वपूर्ण है और मूल्यवान है। अब एक और बात है जो करने जैसी नित्य साधना में, और वो है एक दिव्य कार्य। कोई एक ऐसा कर्म शुरू करे, कोई एक ऐसा काम करे और उनसे जुड़े कि जो बिल्कुल स्वार्थ से रहित हो, उनकी एक टीम बनाए। ये बहुत करने जैसी बात है, हमारे सभी साधक को ये करना चाहिए, एक टीम बनाए। आपके जैसे जो 2-4 फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हो, आपके फ्रेंड हो, आपके नेबर में कोई रहता है, पड़ोसी हो, या कोई एक कमिटी हो, कमिटी के मेंबर हो, एनजीओ चलाते हैं उनके साथ जुड़ सकते हैं। कोई भी एक ऐसा सेवा की कार्य जो है दूसरों के हित के लिए वो करे और उन लोगों के साथ जुड़े, तो क्या होगा कि जो एक घेरे में मन गिरा हुआ है ना जगत के, मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने कौटुंबिक झगड़े से बहुत परेशान हो रहा है, अब वो ऐसे सेवा की प्रवृत्ति के साथ जुड़ जाएगा तो उनका मन एकदम रिलीफ में आ जाएगा, एकदम रिलीफ एक्सपीरियंस करेगा, अनुभव करेगा। वो उनसे छूटेगा इतने समय, जितने समय वो उस प्रवृत्ति से जुड़ता है, इतने समय वो अपनी ये जो रूटीन लाइफ है उनसे थोड़ा हटके करेगा और उसे आनंद भी बहुत मिलेगा। आप देखना, आप जब कोई दूसरे व्यक्ति को कुछ देते हैं, दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ करते हैं बिना कोई स्वार्थ के, तो बहुत आनंद आता है, क्योंकि उस समय हमारी चेतना विशाल होती है, उनका जो व्याप्त बढ़ जाता है। पेड़ पौधे लगाना है, गरीबों की, मरीज की सेवा करनी है, वृद्ध की सेवा करनी है, बहुत सारे काम हैं। आपके आसपास देखना ऐसे ट्रस्ट भी है, उनके साथ भी जुड़े, गुरु की सेवा भी करें, गुरु के साथ भी कोई अध्यात्म की राह में है उनको मदद रूप हो, ये भी बहुत अच्छी बात है। नित्य सत्संग से जुड़े, प्रत्यक्ष जुड़े, परोक्ष जुड़े, तो ये सब करने से क्या होगा, एक नित्य साधना हो जाएगी और ये साधना करने से धीरे धीरे स्थिति बनेगी। जब स्थिति ऊपर की हो जाए तब सभी क्रिया ध्यान है, लेकिन कब, जब स्थिति ऊपर हो जाए, सुधार करते जाए अपने में। आप देखें, निरीक्षण करें, ये निरीक्षण करना भी एक साधना का भाग है। आत्मनिरीक्षण किसी को कहना नहीं है, गुरु को बता सकते हैं, दूसरे कोई व्यक्ति को नहीं बताना है, अपने फ्रेंड को भी नहीं कि मुझे ये हुआ वो हुआ। गुरु को बता सकते हैं क्योंकि वो हमारा आध्यात्मिक पथदर्शक है, उनके साथ जुड़ सकते हैं। तो धीरे धीरे अगर उसे नहीं बताना तो भी कुछ बात नहीं, हम अपने आप को बता सकते हैं कि मेरी ये गलती है, मुझे सुधारना चाहिए। आप स्वयं जान सकते हैं कि मैं कहाँ अटक रहा हूँ, बस उन पर ध्यान दें, ज़्यादा लंबा मत खींचे, क्योंकि अंततः तो ये सभी प्रकार की जो बातें हैं और सभी प्रकार के क्रियाकलाप है जगत के, वो
नाशवंत है, नाश हो जाने वाला है, ये कोई परमानेंट नहीं है। आपकी जो प्रश्न है ना, कोई भी व्यक्ति के प्रश्न है, अगर कोई व्यक्ति कोई बड़ा बिजनेस करता है, उनमें जो प्रश्न उनके सामने आ रहे हैं वो प्रश्न भी परमानेंट नहीं है, चले जाने वाले हैं, वो भी बदल जाने वाले हैं। जीवन के प्रश्न भी बदल जाने वाले हैं, क्योंकि जीवन इस शरीर से जुड़ा हुआ है। इस शरीर के साथ जो प्रश्न जुड़े हुए हैं, इस जगत के अलग अलग क्रियाकलाप हैं, उनके जो प्रश्न हैं वो इस जगत की वस्तुओं के साथ धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। ये तो सभी लोग जानते हैं, ये परमानेंट नहीं है, बदलते रहेंगे ये। तो उन पर इतना लंबा खींचने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अपना रोल ठीक से अदा करते हैं तो ये जो प्रश्न है ना, उनका अपने आप सॉल्यूशन हो जाएगा। ये प्रश्न इतने गाढ़ क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम उनमें ज़्यादा सोचते हैं, दूसरा हम उन पर काम नहीं करते। बस ये दो बात है। केवल सोचते रहना, कुछ काम नहीं करना, ये प्रश्न इतना बढ़ा देते हैं। प्रॉब्लम्स वास्तव में प्रॉब्लम हो जाता है, शुरुआत में वो प्रॉब्लम होता ही नहीं, लेकिन जब हम उनके बारे में बहुत सोचने लगे, उन पर काम न करें, जो हमें काम करना चाहिए वो हमने नहीं किया है, तो प्रॉब्लम होगी। आज हमने हमारा जो कमरा है वो ठीक व्यवस्थित रूप से अरेंज नहीं किया, साफ सफाई नहीं की, तो 2-3 दिन बाद धीरे धीरे वो इतना गंदा हो जाएगा, इतना अस्त व्यस्त हो जाएगा कि ये एक प्रॉब्लम बन जाएगा। अगर शुरुआत में ही हम सुव्यवस्थित रूप से अरेंज करते रहे, साफ सफाई करते रहे, तो ये प्रॉब्लम हमारे सामने आएगा ही नहीं। प्रॉब्लम क्यों आते हैं? क्योंकि हम बहुत बार ठीक तरह से करते नहीं हैं, आलस्य के कारण, दूसरे प्रलोभन के कारण। और फिर भी अगर प्रॉब्लम्स आए, फिर भी अगर समस्याएं उत्पन्न हो, तो भी उनका सामना करना है पूरी शिद्दत से, लेकिन उनके बारे में बहुत सोचना नहीं है। ये एक साधना का भाग है। तो प्राणायाम, मन को लंबा मत खींचे, समर्पित भाव से जुड़े, समस्याओं का पूरी तरह से सामना करें, वो भी पूरे धैर्य के साथ, और कोई एक प्रवृत्ति ऐसी रखे जो लोक हितार्थ हो। इतनी साधना करते रहेंगे ना, जीवन इतना आनंदित हो जाएगा।